Hello class, and today I am going to start your lesson number 2, propositional logic and hardware. So basically there are different logics we use in a computer program. So जो भी logics, all the logics are come after the doing an argument. Argument मतलब लड़ाई नहीं, जब आप कुछ चीज़ सोचते हो उस चीज़ में आप when you think about it उसमें अलग अलग बातें निकल के आती हैं, तो वहाँ से आपका लॉजिक भी क्रिएट होता है. So in a computer program there is a different type of logics, different type of code. So in logics के अलग अलग parameters हैं. We are going to use all these logics in this one. I am going to tell you that first one is a propositional logic. As it written over here, the propositional logic represents logic through propositions and logic connectivities. जो भी कनेक्टिव्स होंगे इसके बीच में, आई एम गोइंग टू शो यू बाय डूइंग दैट कैलकुलेशन. इन दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट प्रोपोर्शनल जो एलिमेंट होते हैं वो या तो फिर ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन फॉर द होल प्रोपोर्शनल लॉजिक, या तो फिर वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी. बिना इसके वैल्यू आपकी स्टेबल नहीं हो सकती फॉर द प्रोपोर्शनल लॉजिक, आपकी वैल्यू रीडेबल नहीं होगी. सो इसमें टर्म्स एंड सिंबल हैं कुछ. सिंपल प्रोपोर्शनल आपका हो गया, सिंपल प्रोपोर्शनल होता है, इसमें दो वैल्यू या तो फिर ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ये सिंपल प्रोपोर्शनल हो गया. कंपाउंड प्रोपोर्शन आपका आ गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर आती हैं, यानी कि वो दो तीन सिंपल प्रोपोर्शंस का मिक्सअप रहता है. ओके, आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दिस थिंग इन अ प्रैक्टिकल बाय डूइंग अ प्रैक्टिकल. सो इसका कुछ प्रैक्टिकल्स हैं. यू हैव टू रीड दिस लेसन. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट एनी टॉपिक और एनीथिंग यू कैन आस्क मी. इसमें कुछ चीज़ें हैं. दैट फर्स्ट इज डिसजक्टिव, कंजक्टिव, कंडीशंस एंड बाय कंडीशनल. सो इनका जो सिंपल नेम है डिसकंजक्टिव का है और कंजक्टिव का है एंड, कंडीशंस का है इफ़ देन, एंड बाय कंडीशनल का है इफ़ एंड ओनली इफ़. Okay, so in your book page number 64, this is in page number 64, I am telling you about the OR case. OR case में we have two values, we have two things. इनमें से कोई भी एक सही होनी चाहिए, then the answer is true. तो मैं आपको represent by the symbol plus, और या तो फिर ये represent होता है symbol plus की तरह या फिर इसकी तरह. जो हम इसको लगाते हैं, कोई भी आपने दो कैरेक्टर ले लिए, इन्होंने लिया है P एंड Q. इनके बीच में यूज़ करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ इट लाइक P प्लस Q और P Q. ओके, एज आई टोल्ड यू, किसी भी प्रोपोर्शन की वैल्यू या तो फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी कि P की वैल्यू या तो फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अनदर थिंग, इसको कौन देगा, तो वैल्यू प्रीडिफाइन होती है. आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लीट टेबल ऑन दिस वन. सो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होगी या तो फिर ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अगेन इसकी जो वैल्यू होगी ट्रू होगी या फॉल्स होगी. सो वो डिपेंड करता है कि नाउ द व्हाट इज और व्हाट इज डिसकंजक्टिव इज आइदर एनी वन ऑफ शुड बी ट्रू इन बोथ ऑफ देम. अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो आंसर इसका ट्रू आएगा. कोई भी एक ट्रू होना चाहिए. अगर दोनों भी ट्रू होते हैं तो भी आंसर इसका ट्रू आएगा. अगर इन दोनों में से दोनों फॉल्स हैं, इफ बोथ आर फॉल्स देन आंसर विल बी फॉल्स, आइदर आंसर विल बी ट्रू. ओके, इन कंजक्टिव अनदर थिंग इज कंजक्टिव. कंजक्टिव को हम लेते हैं P डॉट Q, या फिर हम इसको लेते हैं P डॉट Q. ओके, इस केस में आपकी दोनों वैल्यूज़ जो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए या और इसकी दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए. इफ़ बोथ आर ट्रू देन द आंसर विल बी ट्रू, एल्स द आंसर विल बी फॉल्स. अगर इसकी ट्रू है, इसकी भी ट्रू है तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी. अगर इसकी फॉल्स है, इसकी ट्रू है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लीट टेबल ऑन दिस वन. और conjunctional and biconjunctional, it's depend on completely on logics. ये conditions पे conditional, sorry, is a conditional. It's basically depends on condition.
सो जो आपका कंडीशन इसमें होती है, द फॉर द सिंबल ऑफ दिस वन इज इट्स पी एन क्यू, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वह बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल, और इसके लिए अनदर सिंबल जो यूज होता है वो होता है ये। इन दिस वन जो इसमें होता है, अगर इनमें से कोई सा भी एक आर्ग्यूमेंट ट्रू है, अगर इसमें ये ट्रू है इट मीन्स ये इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इफ दिस वन इज ट्रू इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, एंड बाय कंडीशनल, दैट लास्ट वन इज बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल, फॉर द बाय कंडीशनल वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल और दिस सिंबल। इन द बाय कंडीशनल बोथ आर्ग्यूमेंट शुड बी ट्रू, और या तो फिर दोनों फॉल्स होने चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए या तो फिर दोनों ट्रू होने चाहिए, तो ही ये वैल्यू ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, नाउ इन योर नेक्स्ट पेज देयर इज अ कंपाउंड कंडीशन इन्होंने दे रखा है। आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लीट टेबल ऑन दिस वन। सो मैं इसके नेक्स्ट में आता हूँ जहाँ पे से उन्होंने कंप्लीट टेबल बना रखा है। सो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ट्रूथ वैल्यू एंड वेल फॉर्म्ड फार्मूला, WFF को बोलते हैं वेल फॉर्म्ड फार्मूला। सो मैं आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दीज थिंग इन अ नेक्स्ट पेज बाय डूइंग द टेबल। सो द फर्स्ट वन इज नॉट, नेगेशन भी इसको कहते हैं नॉट। इसका जो साइन होता है वो होता है इस तरह का, लाइक P। ओके, सो इसका जो टेबल बनता है, कीप ऑलवेज थिंक इन योर माइंड, जो नॉट का होगा वो होगा 0 1। इफ़ P की वैल्यू 0 है तो इसमें नेगेशन P की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। अगर P की वैल्यू 1 है तो नेगेशन P की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये जैसा इन्वर्स कर देता है उसको, अगर P की वैल्यू 0 है तो नेगेशन P की वैल्यू 1 होगी, अगर P की वैल्यू 1 है तो नेगेशन P की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, आफ्टर दिस इसको हम लिखने का तरीका इसका एक और है P डैश, यानी कि P की जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। समटाइम इनसे डबल डैश, यानी कि इस डैश से ये वाला डैश कर दिया तो P की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ओके, इसके बाद आता है और, एज आई टोल्ड यू इन इसमें आई टोल्ड यू इन दिस वन, और में जो होता है, नाउ बेसिकली आई एम गोइंग टू शो यू मेक अ ट्रूथ टेबल। नाउ ट्रूथ टेबल इट डिपेंड्स ऑन आवर इनपुट। अगर मेरे 2 इनपुट हैं तो उसके 4 आउटपुट आएंगे, तो जो इसका डिपेंड्स होता है वो इस तरह से होता है 2 इनपुट्स टू पावर 2। अगर मेरे इनपुट 2 हैं तो उसकी पावर 2 यानी 2 2 4 आउटपुट आएंगे। अगर मेरे इनपुट 3 हैं, अगर मेरे इनपुट 3 हैं तो 2 टू पावर 3, यानी कि जो ये 3 जाएगा ये क्या है, इनपुट है, तो ये कितना हो जाएगा 8। मेरे 8 आउटकम्स होंगे। अगर मेरे इफ़ देयर इज़ अ 4 इनपुट्स, अगर मेरे 4 इनपुट्स हैं, 4 प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 16 आउटपुट आएंगे। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग फॉर अ 2 इनपुट P and Q। ओके, नाउ P and Q यानी कि 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये मेरे इनपुट हो गए। दिस इज द इनपुट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दिस थिंग। दिस इज द वैल्यू ऑफ 0 1 2 3, और ये इनका क्या है, बाइनरी कोड है 0 1 2 3, इट्स अ बाइनरी कोड ऑफ दिस वन। सो एज आई टोल्ड यू ना, और में क्या होता है, और में जो मैं इसका साइन बना रहा हूँ P प्लस Q, तो 0 प्लस 0 आई सेड कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ट्रू मीन्स होता है 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। इफ़ एनी वन ऑफ शुड बी ट्रू, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा या 1 आ जाएगा। सो 0 1 1 1 इसका आंसर आएगा। आई एम मेकिंग अ वन मोर ट्रूथ टेबल। सेम है P Q P, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं Q। नाउ अगेन यही आएगा, पर 0 फॉल्स होता है, तो मैं इसको इस बार लिख रहा हूँ F
टी एफ आएगा, एफ टी टी एफ एंड टी टी। इफ एनी वन ऑफ द ट्रू, द वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इट्स अ ट्रुथ टेबल, इट्स ऑल्सो अ ट्रुथ टेबल। ओके, सो सेम चीज़ मैं करता हूँ, ये है और के केस में, इट्स इन योर बुक, इट्स इन और केस। आफ्टर दिस इज एंड कंजक्शन, कोई भी एक स्टेटमेंट जो होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। इन दिस वन ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ दो इनपुट के साथ, P Q एंड द सिंबल ऑफ दिस वन इज या तो फिर डॉट या तो फिर ये। ओके, नाउ इनपुट जो होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, बोथ शुड बी ट्रू, बोथ शुड बी ट्रू, यानी कि इस केस में केवल ट्रू आएगा, यानी कि बाकी सारे क्या रहेंगे, फॉल्स आएंगे। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होगा, नहीं तो बाकी कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, आफ्टर दिस इज जो मैंने बताया था कंडीशनल, अगेन आई एम मेकिंग अ, दिस इज फॉर अ एंड, इसको एंड भी कहते हैं, इसको एंड भी कहते हैं, एंड दे कॉल इट द कंजक्शन ऑल्सो, कंजक्शन ऑल्सो। अनदर वन इज कंडीशनल, अनदर इज कंडीशनल। सो ये थोड़ा आपको समझना है, इसमें इट्स अ P, इट्स अ Q एंड P Q। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपका ये सिंबल कैसा लगा हुआ है। अगर P कंडीशनल Q लगा हुआ है, इसका आउटपुट डिफरेंस आएगा, और लगा हुआ है Q कंडीशनल P, तो इसका आउटपुट अलग आएगा। ओके, सो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका मतलब है अगर इनमें से एक कंडीशन भी ट्रू होती है, इनमें से एक कंडीशन भी अगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, इस तरह के केस में वैन जब P अगर ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, अगर P ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर फॉल्स आएगा। यानी कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर P की वैल्यू फॉल्स है और Q की वैल्यू फॉल्स है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, यानी कि P की वैल्यू फॉल्स है, Q की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे आंसर इसका आएगा ट्रू। P की वैल्यू फॉल्स है, Q की वैल्यू ट्रू है, इसका आंसर भी आएगा ट्रू। लेकिन जब P की वैल्यू ट्रू हो और Q की वैल्यू फॉल्स हो तो ये आएगा आपका फॉल्स, और इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू है, ये भी आपका आएगा ट्रू। ओके, यानी कि 1 1 0 1। ओके, आई एम गोइंग टू टेल इट वंस अगेन, जब इसमें केवल वहीं पे फॉल्स आएगा, देयर इज ओनली वन फॉल्स, कब, व्हेन P इज ट्रू, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो ये फॉल्स आएगा, एल्स बाकी सारी जगह पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, और एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेस इट विल बी ट्रू। ओके, नाउ इसके बाद जो आता है वो आता है बाय कंडीशनल। अनदर कम्स इज बाय कंडीशनल। इन अ बाय कंडीशनल या तो फिर दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए या दोनों फॉल्स होनी चाहिए, तभी आता है, तभी ट्रू आएगा, वरना ये फॉल्स आएगा। ज़ीरो 0 0 0 1 1 0 1 1, जब दोनों ट्रू होंगी तो ही ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, जब दोनों फॉल्स होगी तो ही ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, बाकी जगह पे क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। जब दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, जब दोनों फॉल्स होंगी तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना बाकी जगह पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न
आपकी करेगा। ओके, इट्स योर ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल इट्स अ सिंपल ट्रुथ टेबल, ये आपका सिंपल है। इसके बाद आता है आपका कंबाइंड ट्रुथ टेबल, ये कंबाइंड होके आती है। सो इससे पहले आपको यू हैव टू रीड फ्यू थिंग्स इन दिस वन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। इधर कुछ दे रखा है, देर आर सम नोट्स आर देयर, यू कैन रीड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क there also. So here are some laws, some equivalent proportional laws are there. All these laws you already read in a math also. Okay, so the first property is in a OR case, if any value add with 0, कोई वैल्यू तो वो रिटर्न में वही वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, अगर कोई भी वैल्यू 0 से, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई और ये होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब प्लस है। ओके, यू हैव टू कीप, ये इस तरह से लिखा हुआ था, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आएगी, कोई भी वैल्यू अगर 0 से प्लस होता है तो वही वैल्यू वापस आ जाती है। ओके, सेकेंड वन इज, इसमें दीज आर द लॉ, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू लर्न ऑल दिस लॉ। सो उसके बाद दे रखा है P प्लस PQ इक्वल टू P, इट्स अ लॉ, ये एक लॉ है जो आपको याद रखने हैं। अनदर इज P प्लस Q इक्वल टू अगेन P, दीज आर द लॉ। ये आपका क्या है, लॉ है। P प्लस PQ मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई। P प्लस PQ इक्वल टू आपका P ही रिटर्न करेगा, P प्लस Q विद इन ब्रैकेट, वो भी आपका क्या करेगा, P ही रिटर्न करेगा। ये एक आपका कंप्लीट कंबाइंड फॉर्म आ गया। अभी तक जो हम निकाल रहे थे P Q, ये एक सिंपल फॉर्म था, लेकिन अब जो ये आ रहा है ये इस तरह से आएगा, P Q इक्वल टू Q, ये आपका कंबाइंड फॉर्म आ गया। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड फॉर्म। सो फॉर दिस ऑल दिस फॉर्म देर आर सम लॉज आर गिवन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लॉ आस्क मी। सो आपका जो पहला आपका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल फॉर द फर्स्ट वन। द एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट वन इज, इन्होंने इनपुट लिया है A और B। सो सेम एज, दो इनपुट हैं यानी कि 4 इसके वो बनेंगे, A B 0 0 0 1 1 0 1 1। सो पहला वाला इन्होंने दिया है A प्लस B। A प्लस B मीन्स और एनी कंडीशन, इफ एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, द आंसर विल बी ट्रू। अगर इनमें से एक भी ट्रू आता है, 1 मीन्स 2, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, इट विल बी 0। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, यानी कि इट इज़ ट्रू। कोई भी एक मेरे को अगर ट्रू मिलता है, आंसर विल बी 1। यहाँ पे दोनों है तो ये भी 1 आ जाएगा। ओके, आफ्टर दिस इसका मिला है A डॉट A प्लस B, यानी कि A डॉट A प्लस B। A प्लस B का वैल्यू तो ये है, A का वैल्यू ये है। नाउ इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। यानी कि यहाँ पे 0 है तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 है, ये 1 है तो ये भी 0 आएगा, ये 1 है, ये 1 है तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये 1 है, ये 1 है तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ गया है 0 0 1 1। दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ अ कंबाइंड proportion. Okay, for today I am doing this much. If you have any problem regarding this, please ask in a Zoom class.